हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में कंपटीशन क्लासेस के लिए हमारे टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे प्रीवियस कंपटीशन के एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो उनके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो जिन्हें आप आसानी से समझ भी जाएंगे किस प्रकार से सरल करने होते हैं, ठीक है। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको, अगर मेरा हौसला बढ़ेगा तो निश्चित है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे टिप्स देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा कि वह सबसे छोटी भिन्न बताइए। वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जो 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 और 5 सही 1/5 के योग में जोड़ा जाए। योग में जोड़ा जाए तो संख्या संख्या पूर्णांक बन जाती है। अब यहाँ दो शब्द हमें समझने हैं कि सबसे छोटी भिन्न बतानी है, यानी निश्चित है कि भिन्न बताने का मतलब है कि ये इसी प्रकार की कोई बटे की संख्या होगी, पहली बात। दूसरा है, इसने कहा है कि इन्हें जोड़ना है, मतलब हमको इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तीसरा वो कहता है कि ये पूर्णांक बन जाए। अब पूर्णांक बनेगी, निश्चित है कि अगर हम बटे की संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो कम ही चांसेस होते हैं कि बटे की संख्या पूर्णतः पूर्णांक आ जाए, ठीक है ना। हाँ, आ भी सकती है, अगर इस प्रकार की दी हो तो आ भी जाती है, लेकिन कभी कभी चांसेस कम ही होते हैं कि वो पूर्णांक की आए। तो अब आपको यहाँ देखना है कि ये संख्या हमें जोड़नी कैसे है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि किस प्रकार सरल करेंगे। सॉल्यूशन में तो 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5। अधिकतर स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसको हम भिन्न बैठकर सरल कर लें, ठीक है ना। तो आप भिन्न बैठकर भी कर सकते हो या बिना उसके भी कर सकते हो। मैं आपको दो चीज समझा देता हूँ कि जैसे 2 सही 1/2 है, इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखोगे आप, ठीक है। 5/2 लिखोगे, या मैं ऐसे लिख दूं कि 2 + 1/2, तो इसका भी क्या अर्थ होगा, क्या इसका भी मान 5/2 ही आएगा। हाँ, अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूं तो 2 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4 + 1। अब आप देखिएगा 5/2 ही आया ना, परिणाम दोनों का भिन्न बराबर आता है। तो 2 से 1/2 को डायरेक्ट भिन्न के रूप में लिखो, या इस तरह से 2 खंड करके अगर आप लिखोगे तब भी आपका परिणाम 5/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम क्यों नहीं ज्यादा इसकी भिन्न को बदल कर, और फिर हम अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए एक ही तरीका है कि इसके पूर्णांक जो है ना, इन्हें तो आप सेपरेट कर दो। 2 + 3 + 4 + 5, ये पूर्णांक तो अलग कर दिए, प्लस अब ये अपूर्णांक यानी भिन्न संख्याएं अलग कर दो। 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5, ठीक है ना। ये अब अलग अलग कर दी। चाहे तो आप इसको यहाँ एक बार इस तरह से लिख कर भी कर सकते हो। फिर मेरे पास इधर का जोड़ कितना हुआ, 5 × 4 9 और 3 12 और 13 14 हो गया ना, ठीक है। अब इधर की संख्या आपको पूर्णतः बटे की दिखाई दे रही है, P/Q के रूप वाली। इसका जरूर आपको एलसीएम लेकर ही करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ 5 4 3 2 एलसीएम निकालना आपको आता होगा, ठीक है ना। तो वैसे 60 होता है, ठीक है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार निकलता है ये 60 एलसीएम। 2 से डिवाइड किया, 1 3 2 5, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 1 3 1 5, यानी इसमें जिसमें नहीं जाता वो संख्या एज इट इज उतार दी। फिर 3, ठीक है, 1 और 5, ये 1 और ये 1। अब फिर 5 से भाग दिया तो ये एक बार गया, ये सब एक एक उतर गए, ठीक है ना, इनमें भाग नहीं गया।
तो इस प्रकार मेरे पास में ये खंड आया, तो 2 दूनी 4 किया 12, 12 बजे 60, तो यानी टोटल 60 कहलाया ये। तो इस तरह से मैं इसका एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर 60। अब 60 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 20, 30 बार, ठीक है, 30 बार जाएगा। 30 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या है, हमारे को गुणा करना आसान पड़ता है, बस ये, इसलिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 3 से भाग दिया 20 बार, 20 बार गया ना, 20 को 1 से गुणा करा 20, फिर 4 से दिया तो 15 बार, 15 को 1 से गुणा कर लो, ये 15 आ गया। 5 से भाग दिया 12, 12 पंजे 60, 12 को 1 से गुणा कर लिया, ये 12 आ गया। ऊपर की संख्या जोड़ो, तो ऊपर की संख्या जोड़ते हैं, देखो 5 और 2 7 यूनिट इकाई वाली, ठीक है, और 1 2 और 2 4 और 3 7, 77/60, और ये कौन है, 14, ठीक है। अब इसमें ऊपर और नीचे की संख्या में ऊपर वाली बड़ी दिखाई दे रही है आपको, निश्चित बड़ी दिखाई दे रही है ना, तो क्या करोगे, पहले भाग देकर देखोगे, भाई इसका एक पूर्णांक निकलेगा, निश्चित है। एक अगर निकलेगा तो इसमें अगर 77 में 60 का भाग देंगे तो 1 सही 17/60 कहलाया, ये 14 अलग हो जाएगा। अब यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो 14 प्लस 1 प्लस 17/60, ये कर लो, बात एक ही है। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, ये अगर मैं यहां से जोड़ूंगा तो ये 15 कहलाया, तो 15 प्लस 17/60। अब यहाँ इसने पूछा है, पूर्णांक बन जाती है कि योग में क्या जोड़ा जाए। अब इसमें जोड़वा रहा है, घटाना और जोड़ना, यहाँ 2 शब्द आ सकते हैं, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। जोड़ने के अलावा घटाया भी शब्द आ सकता है। अब अगर आपसे ये जोड़ने की कह, घटाने की कहे ना, तब तो आप ऐसा करना कि 17/60 इसमें से आंसर बता देना, सब 17/60 इसमें से घटा दिया जाए तो यह पूर्णांक बन जाती है। ये 15 अपने आप में एक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये 17/60 ही तो भिन्न हुई, इसको पूर्णांक बताना। तो ये घटाने का मतलब है कि इसे हटा दो पूरा पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली की तुलना में कम है, तो ये डायरेक्ट हटा दी जाएगी घटाने का। जोड़ने का मतलब है अब इसे पूर्णांक बनाना होगा, 17/60 को पूर्णांक बनाना, यानी इसको पूरा एक अंक बनाना है। तो 17/60 को पूरा एक अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 17/60 के लिए इसको हम पूर्णांक 1 में से, तो क्या करेंगे कि 1 माइनस 17/60 हम घटाएंगे, यहां पर इसको पूर्णांक बनाना है। तो ये देखेंगे कि हम इसमें क्या चीज जोड़ें जो कि इसको पूर्णांक बना देगी। तो यहां मैं अगर इससे एलसीएम लेता हूं तो 60 एलसीएम आता है, 60 माइनस 17, तो इस तरह से ये 43/60 बना। तो यदि आप इसमें 15 प्लस 17/60 में 43/60 जोड़ देते हो तो जोड़ने पर यह संख्या आपको पूर्णतः 1 कहलाई, क्योंकि ऊपर 60/60, 60/60 का मतलब 1, तो ये 16 अपने आप में क्या कहलाया, यहाँ पर एक पूर्णांक कहलाया। तो जोड़ने की स्थिति में तो आपको संख्या को 1 में से घटाकर देखना होगा कि हमें क्या जोड़ना है, लेकिन घटाने की स्थिति अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 17/60 को घटाने पर। तो घटाने वाले क्वेश्चन तो बच्चा आसानी से समझ जाता है, लेकिन जोड़ने वाले में दिक्कत आती है। तो इस अंक को पूर्ण अंक बनाने के लिए, यानी इसको कंप्लीट यूनिट में इंटीजर्स बनाने के लिए आपको इसमें क्या जोड़ना है, तो उसका पता लगाने के लिए 1 में से ही माइनस करके ये संख्या फाइंड करनी होगी। तो इसको फाइंड कर लेने के बाद में आप ये कह सकते हो कि दिस संख्या भी एडेड इन द टर्म, देन द टर्म इज कन्वर्टेड इन ए इंटीजर्स। आया ना समझ में? तो इस तरह से ये पूर्णांक में बदल जाती है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि वो क्या कहता है। एक क्वेश्चन यहाँ आपको दूसरा जो पिछले एसएससी एग्जाम में भी आ चुका है, और उसमें इसने लिखा था कि यहाँ आपको कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे कि 2 0 अंक इनसे बनने वाली 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो और इनका अंतर बताओ। मैंने यहां आपको
ये बता दिया है कि दो प्रश्न हो गए, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी 5 अंकीय भी पूछ सकता है, या इन दोनों को ज्ञात भी करवा सकता है कि एक लाइन दोनों लिखी हो, दोनों प्रकार की संख्याएं एबेसेडे में लिखी भी हो, कहीं कहीं छोटी छोटी सी एरर उसमें आगे पीछे संख्या बनाने में कर दी गई हो, या फिर उसका अंतर पूछ सकता है। इस तरह से हमारे पास में यहाँ क्वेश्चनों की जो प्रोसेस में है ना, वो किसी भी संभावना के तहत पूछ सकता है। तो यहाँ हमारे को देखो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है, या ये दोनों ही पूछ सकता है, या इनका अंतर भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो डेफिनेट है कि जो दिए गए अंक है, अंकों से, इन अंकों से, ठीक है, अंकों से बनने वाली 5 अंकीय संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी, अच्छा एक कारण और हो सकता है इसमें कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तब पुनरावृत्ति होने का तात्पर्य यह है कि अंक रिपीट ना हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपने 8 8 8 लिख दिया हो 5 बार, तो ये तो संख्या में 8 रिपीट हो गया, 5 बार दोहराने में आ गया, पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्थिति उसमें देगा, या तो पुनरावृत्ति हो या पुनरावृत्ति न हो, दो ही स्थितियां हैं। अब क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? अब इनमें से दिए गए अंक में से सबसे बड़ा अंक कौन है? पहले 8, तो हम 8 पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 5, और उसके बाद में फिर 2, और उसके बाद में 0। तो ये सबसे बड़ी बनी। लेकिन यही कहता है कंडीशन के 5 अंकीय सबसे छोटी। अब सबसे छोटी संख्या में हमारे को आगे आगे सबसे छोटा अंक आना चाहिए, सबसे छोटा अंक आना चाहिए ना। तो सबसे छोटा अंक 0 है, तो यही संख्या उल्टा हो जानी चाहिए। लेकिन फिर अगर मैं 0 पहले लिखता हूं, तो अगर मैंने यहां जैसे 0 2 5 6 8 लिखा और 2 0 5 6 8 लिखा, इसमें से कौन सी 5 अंकीय कहलाई? नीचे वाली कहलाई। ये 5 अंकीय नहीं कहलाई, क्योंकि 0 अगर पहले आ गया तो ये इसने स्थान तो घेर लिया, लेकिन इसके बाद की जो संख्या पूर्णांक से है ना, हमारे को परिमेय जो संख्या दे रखी होती है उसके अनुसार वहां से शुरू होती है संख्या, तो 0 बाद में ही गिना जाता है, पहले नहीं। तो ये संख्या 5 अंकीय नहीं कहलाई, तो यहां से मानी जाएगी। तो ये 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या कहलाई। 5 अंकीय दिए गए अंकों से, ये 5 अंकीय छोटी, ये 5 अंकीय बड़ी संख्या हो गई। अब आपसे पूछता है इसमें कि इनका अंतर क्या होगा, यानी ऑप्शन में हमारे पास में 5 अंकीय सबसे बड़ी और 5 अंकीय सबसे छोटी दोनों ज्ञात हो गई। अब इनका अंतर देखते हैं दोनों समय। अंतर क्या होगा? पहले हम बड़ी लिखेंगे 8 6 5 2 0, माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे 2 0 5 6 8। अब माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो माइनस आए इसका यही आंसर कहलाएगा कि अंतर क्या है। जैसे 10 में से 8 गया, 2 यानी 1 यहां से ले लिया, 1 बचा, 1 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ 12 करो 11, 11 में से 6 गए तो कितना बचेंगे? 5, ठीक है। तो इस तरह से ये यहां पर बच जाएंगे आपके पास में 9, और इधर 5 और इधर 6। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास में 6 5 9 5 2। कितना आंसर आएगा? 6 5 9 5 2। ओके, तो इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आया होगा आपके समझ में? तो 5 अंकीय सबसे बड़ी और 5 अंकीय सबसे छोटी का अंतर निम्न होता है।